चलिए बात करते हैं आज सीबीएसई बोर्ड क्लास 9th। ठीक, पहला चैप्टर आते हैं नंबर सिस्टम। बड़ी आसानी से पढ़ाएंगे आपको नंबर सिस्टम। ये देवी को आप पहचानते होंगे, काफ़ी फेमस देवी हैं आज के डेट में, बॉलीवुड में छाई हुई है। इनके माथे पे मोहर लगा हुआ है, माल है क्या। ठीक, अब लॉकडाउन चल रहा है तो पैसा का कमी है, ऊपर से बड़ा बड़ा केस पहुंच गया। अब मोहतरमा को तो है थोड़ा सा आदत, अब क्या करें। अब वो गए अपने कुछ दोस्त के पास, थोड़ा कुछ पैसा मिल जाए, अगर जब मिल जाएगा तो चल जाएगा अपना गुजारा। तो ये गए मोहतरमा, ये अपना जो देवी जी गए उनके दोस्त के पास। ठीक, आप पहुंच गए देवी जी अपने दोस्त के पास। दोस्त को जाके बोल रहे हैं भाई कुछ है तो दो। अब पहले पहुंचे देवी जी इनके पास, खास दोस्त, उनको बोले भाई कुछ पैसा है, देवी जी कुछ पैसा है दो। वो बोले मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 1 रुपया है। अब 1 रुपया में क्या होता है। फिर गए ई देवी के पास, इनको पूछे आपके पास कुछ है। वो बोले मेरे पास 2 ही रुपया है, उससे ज्यादा नहीं है। चलिए ठीक है, इन देवी के पास गए, उनको पूछे आपके पास कितना है। वो बोले मेरे पास 3 ही रुपया है, ज्यादा है नहीं। चलो ठीक है। अब उनके पतिदेव के पास आए, पतिदेव बोले भाई आप तो मेरे पैसा सब खा गए हैं, मेरे पास क्या है, मेरे पास 0 है, कुछ है नहीं। अरे फिर गए ई साहब के पास। ई साहब आज के डेट में बड़े रंगीन चल रहे हैं मार्केट में। इनको बोले कुछ है पैसा दो। बोले कि जे नहीं मेरे पास नहीं है, मैं तो उधार में चल रहा हूं, मेरे पास उधार चल रहा हूं, मैं 1 रुपया उधार लाया था, यानी कि -1 रुपया मेरे पास है। ई साहब के पास आए, उनको पूछे भाई आपके पास। बोले मैं तो -2 में चल रहा हूं, मैं तो 2 रुपया उधार लाया था। ई साहब बड़े बड़े साहब लग रहे हैं, उनको पूछा गया भाई आपके पास कुछ है। वो बोले कि जी हम तो 3 रुपया माइनस करके आए हैं, यानी कि 3 रुपया उधार लिए हैं किसी से। ये सिस्टम को अगर समझ गए तो रियल सिस्टम आपके लिए कोई मुश्किल चीज है नहीं। देखिए ये तीनों जो पार्ट है 1 2 3, ये सारे हैं पॉजिटिव, यानी कि इनके पास था 1 रुपया, किसके पास 2 रुपया, किसके पास 3 रुपया, इनके पास पैसा है। और ये साहब के पास 0 है, और ये लोग तो उधार में है, माइनस में है। ठीक है, समझ में आया। अब आते हैं अपना लाइन सिस्टम में, कैसे इनको ड्रॉ करें। नंबर सिस्टम में नंबर लाइन में इसको कैसे ड्रॉ करें और हम उसको कैसे पढ़ें, बड़े आसान तरीका से हम आपको पढ़ाते हैं। आगे इस वीडियो में खो जाएं, मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं। मेरा नाम सरोज कुमार साहू है और मैं 12 साल से स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं। और उससे पहले जब मैं स्टूडेंट था तब भी मैं पढ़ा रहा था, लेकिन जब मैं प्रोफेशंस में आया हूं तब से मैं 12 साल से पढ़ा रहा हूं। और हम काफी प्रोग्राम करते हैं, जिसमें एक और प्रोग्राम है जिससे स्टूडेंट का माइंड को डेवलप कर देते हैं और इमेज फॉर्म में ऐसा पढ़ाते हैं ताकि स्टूडेंट कम समय पे बहुत चीज याद रखता है। और मैं प्राउडली बोलता हूं मेरे स्टूडेंट्स 95-97% रखते हैं, मैथमेटिक्स फिजिक्स अलग अलग सब्जेक्ट में। लेकिन हाँ, इंडिविजुअल सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूं, इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 97% तक भी मेरे स्टूडेंट्स रखते हैं, मैं प्राउडली बोलता हूं। मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस देता हूं। वैसे कोविड के कारण ऑफलाइन क्लासेस तो अभी नहीं चल रहा है, लेकिन ऑनलाइन बहुत अच्छा चल रहा है। आप भी मेरे ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं, अभी बहुत ऑफर चल रहा है। कोविड के कारण हम स्टूडेंट्स का दिल के साथ जुड़े रहते हैं। स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम मेरा प्रॉब्लम है, स्टूडेंट्स का सॉल्यूशन मुझे खुशी लगता है, स्टूडेंट्स का सक्सेस मेरा सक्सेस है। तो मैं स्टूडेंट्स को हमेशा हेल्प करता हूं। स्टूडेंट्स के लिए मैंने 75% मेरे कोर्स फी को घटा दिया। कोर्स फी का कितना डिटेल्स है ऊपर में आपको लिखा होगा, आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अब यूट्यूब में देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर देख सकते हैं, लास्ट में ही पता चल जाएगा आपको। ये वीडियो को अंत तक देखिए, कितना मेरा फीस है वो भी आपको पता चल जाएगा। लेकिन बहुत ही जेन्युइन रेट है, मैं इतना बोल सकता हूँ, इतना ऐसा कोई नहीं पढ़ाता है। आप चाहे यूट्यूब में 100 वीडियो देख लीजिए, लेकिन मेरे जैसा इतना एक्सप्लेन करके कोई नहीं पढ़ा रहा है, और मेरे से पैसा कम कोई नहीं ले रहा है। इतना मैं स्टूडेंट्स के लिए कंफर्टेबल रहता हूं। चलिए अब आते हैं लाइन सिस्टम को समझाते हैं आपको इस भाषा में। ठीक है,
चलिए पहले एक ड्रॉ करिए लाइन, स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ किया, राइट। बीच में एक पॉइंट दे दिया जी। ई मोहतरमा, ई जो साहब थे उनका हस्बैंड, इनके पास था क्या था, 0 रुपया, तो इनको मैं लिखा बीच में 0, ठीक है। और इनके पास था 1 रुपया, इनके पास था 2 रुपया, इनके पास था 3 रुपया, जिसको मैंने यहां पे लिखा 1, 2 और 3। इनके पास था -1 रुपया, इनके पास था -2 रुपया, इनके पास था -3 रुपया। माइनस का मतलब इन लोग उधार किए थे इसीलिए माइनस था। तो इस यहां पे मैंने लिख दिया -1, यहां पे लिखा मैंने -2, यहां पे लिख दिया मैंने -3। वेरी क्लियर। अब ये लाइन को हम क्या बोलते हैं, इस लाइन को बोलते हैं द नंबर लाइन, ठीक है। बहुत सारा चीज मैंने छोड़ दिया हूं, लेकिन मैंने क्लियर करूंगा। हर चीज इतना जल्दी बोलते रहेंगे तो फिर लोग समझता नहीं है, स्टूडेंट समझते नहीं है। धीरे 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 हर चीज को हम समझाते हैं। चलिए, नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं? नेचुरल नंबर यानी कि जो गिना जा सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, जो भी नंबर आप गिन सकते हैं उस सब नंबर को बोलते हैं नेचुरल नंबर। मैं फिर भी बताऊंगा आगे जाके। ये नेचुरल नंबर को सिंबल देते हैं n, राइट। एक होता है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? मैंने 0 को काउंट नहीं किया था। 0 को अगर काउंट करके पूरा टोटल जितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डट 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 मैंने कर दिया, संसार में कितना नंबर है आगे वो तो हमको नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। उतना दूर तक आप जितना भी जा सकते हैं, लेकिन 0 को काउंट करके अगर जाएंगे तो हो जाएगा होल नंबर, और उसका सिंबल होता है W। और भी डिटेल्स में बताऊंगा आगे। फिर आते हैं इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? जितना नेगेटिव पार्ट हो गया, यहां पे देखो, -1 -2 -3 -4 डट 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 डट, माइनस का तो कोई पता नहीं, -17 -19 -100 -1000 -1 करोड़ और भी माइनस जाएगा। तो ये सारे जितने माइनस पार्ट हो गया, ये सब हो गया इंटीजर। इनको क्या बोला जाता है? Z, राइट। और थोड़ा डिटेल्स आएंगे और भी क्लियर हम आपको बताएंगे। एक चीज याद रखिए, इस पेज को प्लीज अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं नेक्स्ट जब वीडियो दे दूंगा तो आपके पास पहले पहुंच जाएगा, ठीक है। और 2 लिंक है ऊपर में, व्हाट्सएप का ग्रुप है मेरा, एक स्टूडेंट्स के लिए और एक पेरेंट्स के लिए। अब प्लीज उसको ज्वाइन कीजिए। मेरा कोर्स लीजिए ना लीजिए वो अलग बात है, लेकिन आप वो ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। क्यों? मैं आपको बता रहा हूं। जो स्टूडेंट ग्रुप में बनाया हूं उसमें मैंने स्टूडेंट्स का माइंड पावर को डेवलप करने का उपाय मैं बताता हूं, कम समय पे ज्यादा चीज को याद रखने का उपाय मैं बताता हूं। आपका माइंड 10 टाइम्स डेवलप हो जाएगा। पता है आप मात्र कितना परसेंटेज आपका ये यूज करते हैं माइंड? पता है 1% भी नहीं करते होंगे। ये मेरा भी बात मैं बोल रहा हूं, मेरा बात आप संसार में कोई भी मैक्सिमम 5% मतलब कि परसेंटेज को यूज किया जाता है, और 95% रिमेनिंग है, और 95% को हम यूज कर सकते हैं थ्रू ये मैथमेटिक्स। हम मैथमेटिक्स में हम यूज करा देते हैं। स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स को पढ़ के बाकी सब्जेक्ट में काफी अच्छा रिजल्ट करता है। मैं देखा हूं, जो मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है, मैं ऐसा नहीं बोलता, मैं एक्सपीरियंस 12 ईयर एक्सपीरियंस आदमी मैं बता रहा हूं। और इसी मैथमेटिक्स से ही 95% तक हम यूज कर सकते हैं अपने दिमाग को। डिपेंड करता है टाइम टू टाइम। चलिए आगे पढ़ते हैं। फिर बोलेंगे सर से बात ही करते हैं, कुछ पढ़ाते नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बहुत अच्छे से पढ़ाता हूं और थोड़ा थोड़ा बीच में अच्छा ज्ञान भी देता हूं। ज्ञान भी चाहिए ना स्टूडेंट्स को। चलिए अब आते हैं, ये हो गया पार्ट, जो पार्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है? अब ये देवी को मत देखिए, देवी सोए हुए हैं, इसको बताएंगे हम। देवी को देखेंगे तो फिर देवता चले जाएंगे। देवी को मत देखिए, सिर्फ ऊपर वाला पढ़ाई को देखिए, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया था, नेचुरल नंबर का एग्जाम्पल हो गया। इसको सिंबल n देते हैं, और 1 2 3 डट 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 का मतलब है कि जे अपार, अंतिम, असरंती, यानी कि ये खत्म कभी नहीं होगा। जितना बड़ा नंबर आप बोल सकते हैं उससे मैं एक अगर ऐड कर दूं तो उससे बड़ा नंबर बन जाएगा। यानी कि कोई नंबर ऐसा नहीं है जो एंड हो जाएगा, अंत हो जाएगा। चलो, होल नंबर में हमने क्या यूज किया? सिर्फ 0। उसके बाद सेम टू सेम 1 2 3 डट 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 है, यानी कि होल नंबर में सिर्फ एक्स्ट्रा 0 ऐड हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, राइट। चलो, इंटीजर में क्या हुआ? इंटीजर में माइनस पार्ट रहा, प्लस पार्ट रहा और 0 पार्ट रहा।
ठीक है, माइनस पार्ट रहा, जीरो पार्ट रहा, प्लस पार्ट रहा, सारे चीज को मिला के हो गया अभी इंटीजर। एक बड़ा चीज आता है, अभी तक हम नहीं पढ़े थे, रेशनल नंबर। इसको सिंबल देते हैं क्यू। अब ये रेशनल नंबर क्या चीज है? ठीक है, रेशनल नंबर क्या चीज है? अब आते हैं रेशनल नंबर को थोड़ा सा आसानी भाषा में समझते हैं। ये देवी जी को पैसा नहीं मिला, कोई नहीं दिया, 1 रुपया, 0, -1, -2, इससे क्या होगा? देवी जी टेंशन में आ गए। कौन देवी जी? वो सोए हुए हैं देवी जी, अब सो गए। बोले कि जितना पैसा है आपके पास, कुछ मेरे ऊपर डाल दो, कुछ मेरे नीचे डाल दो, कुछ मेरे ऊपर डाल दो, कुछ मेरे नीचे डाल दो। अब कोई 0 रुपया डाल दिया, कोई 1 रुपया डाल दिया, कोई 3 रुपया डाल दिया, कोई 2 रुपया डाल दिया, कोई 6 रुपया डाल दिया, कोई 8 रुपया डाल दिया। राइट, समझ में आया अभी तक? कुछ भी पैसा ऊपर, कुछ पैसा नीचे। अब देवी जी को हमने एक लाइन ले लिया, ऊपर में मैंने डाला 0 रुपीज नहीं होगा अभी तक। 0 को मैं पहले अभी नहीं काउंट करूंगा, क्योंकि 0, इसको इरेज कर देता हूं पहले। 0 का बात अलग करेंगे, अभी 0 नहीं करेंगे। वो अब सिर्फ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 ऐसा नंबर को काउंट करेंगे। 0 का भी छोड़ देंगे, 0 का बात में आऊंगा। 0 बहुत बड़ा टॉपिक है, इतना बड़ा टॉपिक है, आप पढ़ते पढ़ते आपका जीवन चला जाएगा। 0 के बारे में आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, 0 इतना बड़ा चीज है। चलिए, 2/3, यानी कि जो देवी जी थे उसको एक लाइन ले लिया। 2/3 ये हो गया रेशनल नंबर, और 3/4 रेशनल नंबर, 5/6 रेशनल नंबर, 7/8 रेशनल नंबर। कुछ भी आप बाई करके लिखिए, ऊपर नीचे लिखिए, वो हो जाएगा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं? ये नंबर आर इज कॉल्ड ए रेशनल नंबर इफ इट रिटन इन फॉर्म P/Q। P/Q फॉर्म में अगर लिखा गया है तो उसको बोला जाएगा रेशनल नंबर, और सिंबल होता है Q। P/Q यानी कि P हो गया 7, Q हो गया 8, P हो गया 2, Q हो गया 3, P हो गया 3, Q हो गया 4, P हो गया 5, Q हो गया 6। P/Q किसी का डिवाइडेड बाय कोई चीज, इसको लिखने का फॉर्मूला होता है P/Q, उसको बोला जाता है रेशनल नंबर का सिस्टम लिखने का, और डेफिनेशन मैंने बता दिया। राइट, बाकी जब हम क्लास करेंगे तो आपको पूरा एकदम नोट्स आपको देते रहेंगे। ठीक है, वो आपके व्हाट्सएप में कंफर्टेबल जोन में जो भी होता है उसमें हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर देते हैं। बाकी ये डेमो क्लासेस चल रहा है आपका। राइट, समझ में आ गया। और एक चीज कंडीशन होता है, Q इज नॉट इज इक्वल टू 0। Q कहां पे है? नीचे में है। देखो मैं कहां पे 0 डाला, क्या नहीं डाला? क्यों नहीं डाला? क्योंकि 0 अगर डाल दूंगा तो ये गणित अलग मोड में चला जाएगा। जो अलग मोड में जाता है ये काफी बड़ा चीज है, ये हायर एजुकेशन में है, +2 में है। हम नीचे 0 करके क्या कर सकते हैं? राइट, ये बहुत बड़ा मैथमेटिक्स है। उस मैथमेटिक्स में हम घुसेंगे अभी तो ये अपने को छोड़ना पड़ेगा। चलिए, जितना है उतना पढ़ेंगे, अभी तक अपने को 0 नहीं दिया गया है। ठीक है, चलो और आते हैं क्या है रेशनल नंबर को थोड़ा सा क्लियरली अगर हम समझे तो अभी तक हमने ये समझा, क्या समझा? कि रेशनल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, प्लस होल नंबर होते हैं, प्लस इंटीजर होते हैं। ठीक है, ये सारे चीज को मिला के एक रेशनल नंबर, ये सारे को रेशनल नंबर हो सकता है। रेशनल नंबर का अगर एग्जांपल दूं तो मैं हो सकता है 1/1, ये एक रेशनल नंबर हो सकता है। 25/1 ये भी रेशनल नंबर हो सकता है। -25/2 ये भी रेशनल नंबर हो सकता है। -22/1 ये भी रेशनल नंबर हो सकता है। इतना और भी है, आगे आगे जब एग्जाम्पल किया जाएगा तो काफ़ी चीज़ आपको पता चल जाएगा अपने आप। तो ये एग्जाम्पल है रेशनल नंबर का। ठीक है, अब आते हैं एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चंस आता है और जनरली बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। एक होता है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, ये क्या चीज़ है? इसका एग्जाम्पल अगर मैं दे दूं तो आपको पूरा पता चल जाएगा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या है। चलो मैं एग्जाम्पल दिया 1/2, ठीक है, इज इक्वल टू 2/4 होगा कि नहीं? मैं सब लिख देता हूं, पहले समझाऊंगा। 2 फिर हो गया 10/20 इज इक्वल टू 25/50 इज इक्वल टू 47/20
94। चलो 2/4 कितना होगा 1/2। 10/20 कितना होगा, काट देंगे तो ऊपर नीचे 1/2। 25/50 ऊपर नीचे काटेंगे तो कितना होगा 1/2। यानी कि सारा आंसर 1/2 फॉर्म में ही है, लेकिन लिखा गया कुछ अलग डिजिट में, अलग डिजिट में लिखा गया, लेकिन आंसर वही सेम आ रहा है। इसका भी आंसर जितना आ रहा है, इसका भी आंसर उतना, सारा सेम आ रहा है 1/2 1/2 1/2। ये चीज को बोला जाता है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, राइट, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इसका एग्जांपल जनरली आता है। ये पार्ट खत्म होने के बाद एक आता है इरेशनल नंबर। अपना रियल नंबर तक आप नहीं पहुंचे हैं अभी तक, याद रखिएगा, लास्ट में रियल नंबर तक पहुंचेंगे। वीडियो को देखते रहिए, खत्म मत कीजिए, बहुत चीज छूट जाएगा। और मैं डिस्काउंट भी बता रहा हूं, लास्ट में मैं डिस्काउंट भी बताऊंगा आपको। चलिए इरेशनल नंबर को आते हैं। इरेशनल नंबर क्या होता है? ए नंबर एस, किसी भी नंबर, मान लो उसको एस नाम दिया गया, सिंबल है एस। एस इज कॉल्ड इरेशनल इफ इट कैन नॉट रिटन इन द फॉर्म p/q। अगर p/q फॉर्म में नहीं लिखा गया है तो वो होगा इरेशनल। रेशनल क्या होता था? p/q फॉर्म में लिखा जाएगा तो रेशनल। अभी थोड़ा ऊपर में पढ़े, अभी p/q फॉर्म में अगर लिखा जाएगा तो होगा रेशनल नंबर। तो इरेशनल क्या होगा? p/q फॉर्म में जो नहीं लिखा जाएगा वो होगा इरेशनल नंबर, राइट। चलो अब ये हो गया कैंट रिटन, ध्यान से देखना, कैंट रिटन p/q फॉर्म। उसमें भी वही कंडीशन होता है, q इज नॉट इज इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए। और p और q क्या होना चाहिए? इंटीजर। इंटीजर फिर से याद दिला दूं, -1 0, यानी कि माइनस का जितना पार्ट था 0 और 1 2 जितना पार्ट था सब होता है क्या? इंटीजर। इंटीजर होना चाहिए और q 0 नहीं होना चाहिए। और इस फॉर्म में तो होना ही नहीं चाहिए, ये फॉर्म में तो होना ही नहीं चाहिए। बड़ा अलग चीज है। क्या एग्जाम्पल हो सकता है फिर? ऐसा कहां से आते हैं? ये कहां नंबर है? कहां पे ये नंबर मिलेगा? कैसे मिलेगा? ऐसा यूज किए हैं क्या अभी तक? सारा चीज बताएंगे। चलो एग्जाम्पल पहले देखते हैं। एग्जाम्पल से आपको पता चल जाएगा ये नंबर हमने सुने हैं कि नहीं सुने। अगर नहीं सुने तो फिर सुनेंगे अभी से। हर चीज तो जिंदगी है तो नया सीखेंगे। ये जिंदगी मरने दम तक नया चीज सीखने का वादा कर दो अपने साथ। अगर वादा कर देते हो, हर दिन अगर नया सीखते हो, कुछ कुछ नया सीखते हो, तो जिंदगी तो खुशी में चलेगा और हर चीज आपको मिलता चलेगा, मिलता चलेगा। चलो एग्जाम्पल आते हैं। एग्जाम्पल में मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा क्या होता है। वेरी गुड। अब एग्जाम्पल में आते हैं। हो गया आपका ये वाला देखे हैं आप चीज को, ये आप किए होंगे, लिखे होंगे कभी भी, √2 यूज किए हैं? अभी नहीं किए हैं तो मैं बता दे रहा हूं, ये नया चीजें सीख लीजिए। √2, √3, √5, पाई, ऐसा चीज आप सुने हैं? पाई बताएंगे, हर डिटेल्स बताएंगे पाई। और एक चीज लिख देता हूं 0.10110110011, ऐसा कुछ नंबर मान लीजिए। ये सारे चीज जो है वो इरेशनल नंबर में काउंट होते हैं, ठीक है ना। ये 1 2 3 ना 0 ना -1 -2, ऐसा कुछ चीज है क्या? इसमें इंटीजर है? नहीं है। तो इंटीजर नहीं है तो फिर ये फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। ये जितना सारा फॉर्म मैंने बताया एग्जांपल, ये होता है इरेशनल नंबर्स, राइट। अब इरेशनल नंबर से क्या फायदा होगा? क्यों पढ़ने से फायदा क्या होगा तो अलग बात है। इससे हम क्या मिलेगा? रियल नंबर। जो हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम में, रियल नंबर, इस रियल नंबर यहां से फिर शुरू होता है एक पार्ट, एक नया चीज यहां से शुरू होगा। रियल नंबर क्या है? चलो यहां तक खत्म हुआ एग्जांपल्स। अब आते हैं रियल नंबर। चलो रियल नंबर में रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर जब मिलेगा तब जाके होगा रियल नंबर। फिर से, जब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों, आइदर और इरेशनल हो सकता है, रेशनल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अगर दोनों को मिला के किया जाएगा तो हो जाएगा रियल नंबर, राइट। रेशनल नंबर फिर से याद दिलाऊं तो क्या था? नेचुरल नंबर था, होल नंबर था, इंटीजर था। और इरेशनल पाई,
√2, √3, √5, √6 ये था, अभी हम पढ़े हैं कुछ टाइम पहले। तो रियल नंबर में क्या हो सकता है? रियल नंबर हो सकता है 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, ये सारा एग्जाम्पल है। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है। और क्या हो सकता है? 3.1514 ये भी हो सकता है, √2 भी हो सकता है, √7 भी हो सकते हैं। कोई पॉइंट में वैल्यू आ गया, फ्रैक्शन में आ गया, कोई माइनस में आ गया, कोई जीरो में आ गया, कोई नेचुरल नंबर है। यानी कि जितना भी संसार में नंबर आप जानते हैं, जिस प्रकार का फॉर्म आप नंबर जानते हैं, सारे के सारे अभी रियल नंबर में काउंट होंगे, राइट। अब आते हैं थोड़ा सा अधिक जानते हैं। एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। ये क्या चीज है? नंबर लाइन फिर से ड्रॉ किया, ठीक है। ये हो गया नंबर लाइन, जिसमें बीच में था 0। मैंने सिर्फ नंबर लाइन को इंडिकेट करने के लिए 0 दिया, लेकिन 0 तो नहीं होने से ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन डाल दी, ये तो नंबर लाइन है। उसके बाद हम आते हैं डेफिनेशन। एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए यूनिक पॉइंट। कोई भी रियल नंबर ले लो, 1 ले लो, -1 ले लो, -5 ले लो, 7 ले लो, ये सारे के सारे रियल नंबर है। कोई भी रियल नंबर, एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन में यूनिक पॉइंट होगा, यानी कि -1 है तो ये पॉइंट होगा यूनिक पॉइंट। उसके लिए एक यूनिक पॉइंट स्पेसिफिक दिया गया है, वो है -1 का जगह ये है। वैसे 1 है तो ये जगह उसके लिए 1 है, एक स्पेसिफिक जगह दिया गया है। -5 यानी कि ये थोड़ा -2, -3, -4 करके -5 ये स्पेसिफिक जगह उसके लिए दिया गया है। वैसे 7 के लिए यहीं पे इस एरिया थोड़ा आगे जाके 7 ये बोल रहा है कि जो हर एक रियल नंबर के लिए एक यूनिक पॉइंट दिया जाता है। कहां पे? नंबर लाइन में। वैसे थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं, चलो उल्टा कर देते हैं। थोड़ा नीचे आते हैं, नीचे आके और उल्टा करके क्या पढ़ाते हैं आपको, ये चीज। अब थैंक्स आ रहा है तो इसका मतलब समझ रहे हैं कि जो खत्म होने वाला है ये सब्जेक्ट, मतलब ये थोड़ा ये चैप्टर का कुछ पार्ट, पूरा चैप्टर नहीं, कुछ पार्ट। ये तो बहुत लंबा है, बहुत 1 साल का कोर्स है, कहाँ ये 10, 15, 20 मिनट में हम समझा पाएंगे। और वो भी मैं काफ़ी आसान भाषा में समझाता हूँ, तो मुझे बहुत मेहनत लगता है। काफ़ी फ़ोटो वगैरह अपलोड डाउनलोड करके हम जब समझाते हैं, इमेज में करते हैं, तो ये फॉर्म थोड़ा ज़्यादा समय लगता है हम समझाने में। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट्स समझे और उसका बेनिफिट ले। एक बार समझे तो लाइफ टाइम याद रखें, ये हम कोशिश करते हैं। चलो, ऑल्सो एवरी पॉइंट ऑन ए नंबर लाइन इज रिप्रेजेंटेड ए यूनिक रियल नंबर। यानी कि वही नंबर लाइन मैंने खींचा, एवरी पॉइंट ऑन ए नंबर लाइन, कोई भी पॉइंट, जितना भी पॉइंट दे दीजिए, जितना चाहे आपको पॉइंट देना है दे दीजिए। एवरी पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड ए यूनिक रियल नंबर, यानी कि हर एक पॉइंट एक यूनिक रियल नंबर होगा। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, यहाँ पे 1/2 होगा, यहाँ पे फिर कहीं पे 1/2 होगा, सॉरी 1/2, हाँ ठीक है 1/2 होगा। फिर पॉइंट में आएगा, कहीं पे पाई होगा, कहीं पे -1 होगा, -2 आएगा। इसको तो हम जब एग्जाम्पल्स करेंगे तो पूरा डिटेल से एक एक करके करेंगे, लेकिन ये समझा रहे हैं तो थोड़ा सा हो सकता है कुछ चीज छूट भी जाए, ठीक है। तो -3 ये सारा चीज लाइन सिस्टम में रहेगा। डिटेल्स हम आपको क्लासेस में बताएंगे, जब हमारे साथ आप जुड़ेंगे, दिल से दिल कनेक्ट रहेगा। हर चीज़ें आपको परेशानी, जितना क्वेश्चन है, आप लाखों क्वेश्चन भी पूछेंगे तो मैं सक्षम हूं आपका क्वेश्चन आंसर देने के लिए। आपका क्वेश्चंस, क्योंकि मैं जैसे बताया, मैं स्टूडेंट्स का सर लिंक रहता है, दिल से दिल जुड़ा रहता है, हम प्यार मोहब्बत करते हैं स्टूडेंट्स से। तो उनका प्रॉब्लम मेरा प्रॉब्लम है, तो हम उनका प्रॉब्लम सुनते रहते हैं और समझते रहते हैं। चलो ठीक है, आते हैं अभी का चैप्टर खत्म करते हैं, अभी का टॉपिक आज का। धन्यवाद दूंगा, आप बड़ा लंबा टाइम तक मेरा वीडियो देखें, 25 मिनट, तकरीबन 25-26 मिनट का वीडियो आप मुझे देखें। जैसे कि मैंने बताया था, आप मेरे कोर्स लेना चाहते हैं तो ये जो व्हाट्सअप नंबर है, उस व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज करिए, राइट। और मेरा 2000 कोर्स भी रहता है, लेकिन कोविड के कारण अभी 500 रुपया चल रहा है अभी का टाइम पे। फिर आगे क्या होगा मैं नहीं बता सकता हूँ। सीट लिमिटेड है, क्योंकि मैंने बहुत सारा बैच चला रहा हूँ, एक नया बैच शुरू करूंगा। बहुत स्टूडेंट्स का ये रिक्वेस्ट था, तो मैं नया बैच शुरू कर रहा हूँ। ये ऑफर लिमिटेड रहेगा,
प्लीज़ आप समय वेस्ट मत कीजिए, अगर करना है तो कर सकते हैं, आप जल्दी आके ज्वाइन कीजिए। अगर पीछे का कुछ चीज़ छोटा हुआ है तो उसको भी पढ़ा देंगे, आगे का चीज़ भी पढ़ा देंगे, यानी कि आपको कंप्लीट 1 साल का जितना कोर्सेस है, जितना पार्ट है, सारा चीज़ आपका कवर होगा। और डोंट वरी, अब पढ़ाई के लिए कभी टेंशन मत लीजिए जब तक मैं हूँ। मैथमेटिक्स के लिए एटलीस्ट, फिजिक्स के लिए भी मैं हूँ, लेकिन फिजिक्स के लिए मुझे समय अभी नहीं मिल रहा है। ऑफलाइन होगा तो तब मैं बताऊंगा, लेकिन ऑनलाइन के लिए अभी सिर्फ मैथमेटिक्स पे ही हम फोकस कर रहे हैं। और क्लास 10th का भी, अगर 10th का कोई भी स्टूडेंट्स है तो आप मुझे बता सकते हैं, ऊपर व्हाट्सएप में आप कर सकते हैं। जी धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आपने मेरे वीडियो इतना अंत तक देखे। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे, पेज को लाइक कीजिए, ठीक है, धन्यवाद।